एक बार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी से जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे हैं। उसके बाद वह बालिका एक कुएं के पीछे जाकर छुप गई। वह बहुत डरी हुई थी और बहुत प्यासी भी थी। यह देखकर बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से उनके लिए पानी निकाले और मुझे पिलाए। इतने में ही सैनिक भी वहां पहुंच गए तो बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया। फिर वह कन्या बुद्ध से कहती है कि महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने पर पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने दोबारा कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और बुद्ध को सुगंधित स्वच्छ जल पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इतने में ही बालिका ने बुद्ध को जल पीने को कहा तो बुद्ध ने सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई। फिर बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा तो कन्या ने बताया कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूं। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह बचकर यहां तक पहुंची ही थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जात से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हो सकते हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहां पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, धर्म या जाति से नहीं। धन्यवाद।